बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की रूटीन से ही। और सुबह मैंने सबसे पहले तो बच्चों के लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करना होता है, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और ज़्यादातर मैं कबाब के सैंडविच ही बच्चों को बना के दे देती हूँ और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं ये। और कबाब मैं बना के फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ। और ये बस मैं अब बना रही हूँ मायोनीज़ और केचप डाल के। और इन पे कबाब रख के तो बस इनको मैश कर दूँगी। और ये मटन के कबाब मैंने बनाए हुए थे, तो ये बड़े हेल्दी भी हैं। और वैसे बच्चे ना भी खाएं तो इस तरह बच्चे गोश्त वगैरह तो खाया जाता है। वैसे तो जी इसमें अगर वेजिटेबल्स ऐड कर दी जाएं तो वो ज़्यादा एक हेल्दी हो जाता है और बच्चे इतना नहीं पसंद करते। और अगर मैं डाल दूँ तो वो फिर वापस ले आते हैं वैसे लंच। तो इस वजह से प्याज है जो खा लेते हैं, तो बस वो अगर मैंने डालना हो तो बीच में डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं डाला था, आज वैसे ही मायोनीज़ और केचप के साथ बनाए थे। और बस ये मैं इनका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। और टिशू लाजमी रख देती थी क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं तो इनमें स्टीम बन जाती है, तो इस वजह से टिशू रख दो तो वो नरम नहीं पड़ते हैं, तो वो अब बड़े अच्छे रह जाते हैं। और बस जी यहाँ पे मैंने बच्चों की पानी वाली बॉटल्स भी फ़िल कर दी थी। और आजकल पानी मिक्स दे रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा ठंडा बीच में मिक्स करती हूँ और बाकी नॉर्मल वाटर डाल के तो पानी वाली बॉटल फिल कर देती हूँ। और आज मैं बना रही थी पालक गोश्त, तो ये मैं अब सब्ज़ी वाली शॉप पे आई थी और पालक ली और प्याज लिए। पालक थोड़ी ज़्यादा ही लेनी पड़ती है क्योंकि इसमें से फिर वो निकल जाती हैं ज़्यादा स्टेम वगैरह इसकी, तो फिर कम ही रह जाती है। तो बस अब मैं जी लॉन में ही बैठ के तो साफ़ कर रही थी क्योंकि मौसम अच्छा था, तो हवा भी अच्छी चल रही थी, तो मैं लॉन में ही बैठ गई थी साफ़ करने के लिए। तो अब मैं ये सारी पालक साफ़ करके अब इनकी कटिंग करने लग गई थी। तो अब मैं किचन में आ गई थी कटिंग बोर्ड पे क्योंकि वो करना था। तो बस ये मैं सारी पालक को कटिंग करके और फिर इनको वॉश कर लूँगी और बहुत बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। और ये जो चॉपिंग नाइफ़ से बड़ी अच्छी कटिंग हो जाती है और बहुत बारीक हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं अब सारी कटिंग करने लगी हुई थी। और उसके बाद फिर मैं इसको चिकन में बनाऊँगी। वैसे तो खैर ये मटन में भी सेम यही रेसिपी है अगर मटन में बनाया जाए, लेकिन मैं आज चिकन में बना रही हूँ। और बस उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो पालक को गलने के लिए एक अलग देगची में रख दिया था। और अब यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप करके तो इनको फ्राई करने लग गई थी और थोड़ा ऑयल यूज़ करके। और बस यहाँ पे मैंने अब 2 टमाटर लिए और एक जवी लहसुन की, वो पूरी एक होल जो लहसुन का होता है, और वो बस मैंने अब ग्राइंड करके रख लिया था। और अब प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे तो मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और इसको भी बीच में फ्राई करूंगी। और लहसुन में ज़्यादातर देसी ही हमारे घर में यूज़ होता है और हेल्दी भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर देसी ही हम यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने जो टमाटर और लहसुन की प्यूरी बनाई थी वो मैंने डाल दी। और अब नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। नमक थोड़ा कम डलेगा क्योंकि पालक में ऑलरेडी होता है, ये थोड़ी सी नमकीन होती है, तो इस वजह से थोड़ा कम डालूँगी। और फिर एंड में मैं देखूँगी अगर और मुझे ज़रूरत लगी तो डालूँगी। तो आम तौर पे ये होता है कि आप पूरा नमक डाल दें तो फिर पालक के सालन में मोस्टली ऐसे होता है कि ज़्यादा हो जाता है नमक। और अब जी मैं हरी मिर्चें डालूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। और 1 कप मैंने इसमें दही का भी शामिल किया था, वो क्लिप मिस हो गया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि 1 कप मैंने बीच में दही भी ऐड की है। और बस यहाँ पे हमारी पालक भी गल रही थी और दूसरी तरफ और ये चिकन को अब मैं बिल्कुल पानी खुश्क होने तक नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसको मैं पहले ही भून चुकी हूँ और अब इसको मैं और दोबारा नहीं भूनूंगी। और बस ये मैंने फिर ये पालक गल गई थी और वो इसमें ऐड की है। और बाकी फिर जिस तरह दूसरे साथ साथ काम चल रहे होते हैं किचन के, तो ये जी लिक्विड डिश वॉश की फिलिंग करने वाली थी, तो साथ साथ मैंने ये भी करके रख लिया। और ये देखें जी
पालक का अब इसमें डाल के तो इसका पानी अब ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया था, और अब काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। लेकिन अभी मज़ीद और इसका पानी ड्राई किया है, और अब ये देखें जी, ये फ़ाइनल लुक हो बन गई है। और ये पालक गोश्त की, और इतना ये मज़े का बना हुआ था, और ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद है पालक गोश्त। तो आज ही मैंने बच्चों की पसंद का ही बनाया था ताकि बच्चे भी खुश। और आज कपड़े भी वॉश करवाए थे, तो वो मेरी हेल्पर आके तो वॉश कर गई थी, तो बस वो ड्राई हो गए थे, तो बस उसके बाद फिर मैं ये सारे कपड़े उतारूँगी। और कपड़े जिस दिन वॉश करवाऊँ फिर मैं सारे शाम में ही समेटती हूँ, ताकि फिर वो जितने सारे ड्राई हो जाते हैं सारे फिर इकट्ठे ही समेटती हूँ फिर मैं। और जी अब मैं बना रही थी दही बड़े, और उसके लिए मैंने ये दही लिया था, और ये मसूर की दाल के भले थे, ये मैं घर में ही प्रिपेयर करती होती हूँ, और ये फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ। तो बस जी गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दो तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ फुल्कियाँ भी भिगो दी थी मैंने। और ये दही भी घर का ही बना हुआ था, क्योंकि बाहर का थोड़ा खट्टा होता है, तो घर का थोड़ा मीठा होता है, तो बच्चे पसंद करते हैं फिर। और थोड़ी सी बीच में चीनी भी ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा मीठा हो जाए दही। और नमक और चाट मसाला बीच में मैंने ऐड किया, और बस अब इसको मिक्स करूँगी। और फिर ये धनिया और पुदीने की चटनी, ये बड़ी अच्छी लगती है, कलर भी बड़ा अच्छा, और बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट होता है इसका। और हरी मिर्चें मैंने कम ही डाली थी क्योंकि बच्चों ने खाने थे, और जब मैं और हस्बैंड खाएंगे तो हम चाट मसाला और बीच में ऐड कर लेंगे। और बस यहाँ पर अब मैंने फुल्कियाँ इसमें ऐड कर दी थी, और बाकी फिर प्याज और टमाटर और चने भी मैं ज़्यादातर बॉईल करके फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ, तो वो भी जल्दी काम हो जाता है फिर। और बस जी ये फिर ज़्यादा इसमें टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि वो बच्चे नहीं इतना पसंद करते, वो फिर निकाल के साइड पे कर देते हैं। और बस फिर ये प्याज पसंद करते हैं तो वो मैं ज़्यादा डालूँगी। और ये जी मेरी घर की बनी हुई है इमली और आलू बुखारे की चटनी, और बस ये भी मैं बीच में डालूँगी क्योंकि इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने दही भल्ले भी ऐड कर दिए थे, और ये चटनी भी ऐड कर। जो मार्केट से इमली और आलू बुखारे की चटनी लो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, ये घर की बनी हुई का ज़्यादा अच्छा होता है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और ये बस एंड में ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था, और ये बड़े मज़े के बने थे, बड़े अच्छे, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, हल्के से स्पाइसी थे, और बच्चों को बड़े पसंद हैं ये। और बीच में थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर दी थी ताकि दही और भी मीठा हो जाए, ताकि बच्चों के टेस्ट के हिसाब से हो जाए। और बस ये जी फाइनल लुक थी दही बड़ों की। और ये ग्रीन टी मैं अपने लिए बनाने लगी थी, तो मेरी बेटी कहती नहीं मामा मैं आपको बना के दूंगी। और फ़र्स्ट टाइम, बहुत छोटी है, और उसने फ़र्स्ट टाइम मुझे ये माइक्रोवेव में बना के दी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।